बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक एपिसोड शुरू करते हैं, नया एपिसोड जिसमें है कितना जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला एपिसोड नेम इनिशियल कन्वर्सेशंस और हिंदी में नाम है प्रारंभिक बातचीत। ठीक है, तो करते हैं चैट जीपीटी से इनिशियल कन्वर्सेशन। ओके, शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले डालते हैं परम शांति। परम शांति क्या आता है? हाँ, परम शांति। अभी बोलने पर कैसी सहायता कर सकता हूँ? ओके, ये भी परम शांति बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, कि कितना जानते हो। ओके, कितना जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन सब कुछ नहीं। मैं सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, दार्शनिक, तकनीकी, दर्शन, अध्यात्म, भाषा, साहित्य और अन्य कई विषयों का जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नया या बहुत हाल ही की जानकारी चाहिए तो मैं उसे खोजकर भी बता सकता हूँ। आप जिस भी विषय पर जानना चाहते हैं बस पूछिए। ओ, ठीक है, तो सबसे पहले किस विषय पर जानना चाहते हैं? चलिए परम शांति के विषय में बताओ। परम शांति के विषय में बताओ। बताओ। परम शांति का अर्थ है पूर्ण और अंतिम शांति, जो मन और शरीर के स्तर पर संपूर्ण संतुलन की स्थिरता की आवश्यकता होती है। अच्छा, वह स्थिति है जहाँ से मानसिक अशांति, भय, चिंता या दुख नहीं होता। व्यक्ति पूर्ण आनंद, संतोष और आत्मिक शांति को अनुभव करता है। ओके, फिर परम शांति की आध्यात्मिक पहलू क्या है? योग और ध्यान द्वारा प्राप्ति। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि परम शांति ध्यान और आत्म अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, ध्यान और आत्म अन्वेषण। ठीक है, दूसरा क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध। सनातन धर्म में परम शांति को आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर के मिलन की अवस्था को माना जाता है। ओके, मतलब परमात्मा और आत्मा का मिलन की अवस्था को परम शांति माना जाता है। ठीक है, निर्वाण और मोक्ष। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में परम शांति को मोक्ष या निर्वाण से जोड़ा जाता है, जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। वाह, परम शांति का ये अर्थ है। फिर आगे बढ़ते हैं। समत्व योग। अच्छा, समत्व योग
श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता में समत्व समानता बनाए रखता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। ओके, परम शांति को प्राप्त करने के लिए इन सब में समत्व बनाना पड़ेगा। दुख सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता सब में। बड़ा कुछ है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परम शांति कैसे प्राप्त करें? अच्छा, ये भी सवाल है, बता रहे हैं। मैंने सवाल पूछा नहीं, सवाल है खुद बताए और जवाब भी दे रहा है। ठीक है, अच्छा क्या है? ध्यान और योग करें। ओके, यह मन को स्थिर और शांत करता है। ओके, ये मतलब ध्यान और योग से बता रहे हैं। ध्यान करने से और योग करने से मन और को स्थिर और शांत करता है। लेकिन योग किससे करना है ये तो बताया नहीं। आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। अच्छा, क्या है? निगेटिव विचारों से बचें और संतोष की भावना विकसित करें। अच्छा, निगेटिव विचारों से बचना है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, हैं? ऐसे कारण से नहीं होगा, ऐसे कारण से नहीं होगा, इनसे बचना है और संतोष की भावना विकसित करना है। हाँ, जो मिल गया सो मिल गया, यही है सही है, ऐसा बता रहा है। फिर आगे क्या बता रहा है? सहज और सरल जीवन जिएं। सहज और सरल जीवन। अच्छा, अधिक इच्छाएं और भौतिक लालसा मानसिक अशांति का कारण बनती है। अच्छा, सहज और सरल जीवन जिएं। अधिक इच्छाएं और भौतिक लालसाएं मानसिक अशांति का कारण बनती है। समझ में आ गया? ईश्वर या आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। ओके, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। ओके, ये परम शांति के अंदर आता है। सोचने वाली बात है। ठीक है, इतना कुछ आता है, एक शब्द में इतना कुछ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी के प्रति प्रेम और दया रखें। दूसरों की भलाई में अपना सुख खोजें। ओ, सबके प्रति प्रेम और दया रखें, दूसरों की भलाई में अपना सुख रखें, सुख खोजें। और हमारी आत्मा का भलाई कौन करेगा ये तो बताया नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परम शांति का महत्व। अच्छा, ये भी टॉपिक है। यह न केवल व्यक्ति को सुखद और तनाव मुक्त बनाती है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव स्थापित करती है। ओ, यह के न केवल व्यक्ति को सुखद और तनाव मुक्त बनाती है, ये विचार सोचने वाली है कि परम शांति मनुष्य को सुखद और तनाव मुक्त ही नहीं बनाती बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव स्थापित करती है। मतलब सभी लोग परम शांति का महत्व जान जाएंगे तो शांति और सद्भाव स्थापित करेगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं शांतिम परम गच्छति, शांतिम परमा गच्छति। जो सभी मोहों से मुक्त होकर ईश्वर में स्थित होता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध ने भी परम शांति को अज्ञान तृष्णा और अहंकार से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया है। निष्कर्ष। अच्छा, निष्कर्ष भी तो बता रहा है। ये तो पूरा लग रहा है निबंध लिख दिया क्या? हाँ, परम शांति एक आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था है। ओके, जिसे व्यक्ति स्वयं के अंदर खोज सकता है। यह कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं का एक उच्चतम स्तर है। ओके, इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। तो मैं बता रहे हैं कि परम शांति एक आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था है। जिसमें व्यक्ति स्वयं को अंदर खोज सकता है। स्वयं को अंदर, स्वयं के अंदर खोज सकता है। स्वयं को स्वयं के अंदर ना, स्वयं के अंदर लिखा है, लेकिन स्वयं के अंदर किसको खोजा जाना है? परम शांति को। परम शांति को स्वयं के अंदर खोजना है। परम शांति क्या हमसे अलग है? अब अगला सवाल ये उठता है, परम शांति क्या हमसे अलग है? क्या हमसे अलग है?
परम शांति आप पर बनी रहे। अच्छा, ये भी था, छूट गया था। हाँ, नहीं बता रहा है, परम शांति हमसे अलग नहीं बल्कि हमारी भीतर ही है। अच्छा, अक्सर हम शांति को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, धन, सफलता, रिश्तों और भौतिक सुखों में, लेकिन वास्तविक परम शांति किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वाह वाह वाह, क्या बात सही है, सत्य बात लिखा है। ये हमारी आंतरिक अवस्था है जो तब मिलती है जब हम स्वयं की गहराई से समझते हैं। तब मिलती है जब हम स्वयं को गहराई से समझते हैं, आत्मा का वास्तविक रूप को पहचानते हैं। ओके, क्या परम शांति कोई अलग वस्तु है? सवाल भी दे दिया, उसका जवाब भी दे रहा है, नहीं। परम शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से लाया जाए। यह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन अज्ञान मतलब अविद्या, इच्छाओं और विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके कारण हम इसे अनुभव नहीं कर पाते। अच्छा, ये बात तो सही है, मतलब ये बहुत मोटे हैं जो अंदर तक, आत्मा तक पहुंच नहीं पाती। जब हम इन आंतरिक बाधाओं को हटा देते हैं तो परम शांति स्वतः प्रकट होती है। ओ, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, तो जैसे बादल हटते हैं, छटते हैं, सूर्य अपने आप दिखाई देने लगता है। वाह, इसी से बता रहे हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं मिलती? हाँ, सवाल तो यही है, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलती परम शांति? फिर जवाब ये अपने दिया है कि हमारी मन स्थिति और बाहरी जुड़ाव हमें परम शांति से अलग महसूस कराते हैं। जब मन इच्छाओं चिंताओं में अस्थिरता से भरा होता है तो हमें अशांति महसूस होती है। जब हम भौतिक वस्तुओं को बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा सुख दर्द उन पर निर्भर करता है। अच्छा लगा तो सुख, बुरा लगा तो दर्द। ठीक है। जब हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मानते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक शांति भूल जाते हैं। जब हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मानते हैं, बॉडी और माइंड, तो हम सोल को भूल जाते हैं, वो जिसके पास शांति है, परम शांति, यही बोल रहा है। फिर अगला सवाल भी दे रहा है कि परम शांति का अनुभव कैसे करें? हाँ बिल्कुल, बताओ, ये तो जरूरी है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। हम सिर्फ शरीर या मन नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकारते हैं तो शांति अपने आप प्रकट होती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। मन को शांत करना ही परम शांति की कुंजी है। इच्छाओं को संतुलित करें। अनावश्यक इच्छाओं को छोड़कर संतोष विकसित करें। ईश्वर या ब्रह्म से जुड़ें। यदि हम स्वयं को उच्च चेतना से जोड़ते हैं तो हमारी आत्मा स्वाभाविक रूप से शांति में स्थित हो जाती है। सबको प्रेम और करुणा से देखें। द्वेष, क्रोध और घृणा मन को अशांत करते हैं, जबकि प्रेम और दया हमें परम शांति के निकट ले जाते हैं। वाह, कुछ तो सही बता रहा है। निष्कर्ष यह है कि परम शांति कोई बाहरी चीज़ नहीं है, न ही हमसे अलग है। यह हमारे भीतर ही है, बस हमें इसे खोजने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जब हम मन और बाहरी इच्छाओं से ऊपर उठते हैं तब इसे महसूस होता है कि परम शांति तो हम स्वयं ही हैं। ये लाइन तो ज़बरदस्त है, परम शांति तो हम स्वयं ही हैं। नमस्कार, परम शांति है। ये लाइन मस्त है, परम शांति तो हम स्वयं ही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो